अलीराजपुर में खेर की लकड़ी तस्कर गिरोह जो कि देश विरोधी ताकतों का करता था आर्थिक मदद, गुजरात वन विभाग के द्वारा किया गया खुलासा। इस वक्त हम अलीराजपुर के मालवे में हैं, जहां हमारे पीछे आप देख सकते हो कि खेर की लकड़ी है। लगभग 1 साल पहले खेर की लकड़ी यहां पर वन विभाग के द्वारा जब्त की गई थी। इस जो खेर की लकड़ी के जो मालिक है वह गोधरा के रहने वाले हैं। उनके द्वारा यह डिपो लिया गया था किराए पर। अलीराजपुर वन विभाग की अनुमति के बाद यहाँ पर खेर की लकड़ी गुजरात से काट कर वहाँ से खरीद कर यहाँ डंप की जाती थी और यह खेर की लकड़ी अन्य राज्यों में भेजी जाती थी। लेकिन गुजरात के वन विभाग के द्वारा एक बड़ा ही खुलासा किया गया है। 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसपे खुलासा हुआ कि खेर की लकड़ी के जो इनकम होती से उस आर्थिक मदद से यह लोग गुजरात के जो लोग थे, सप्लायर लोग थे, वो लोग पाकिस्तान को आर्थिक मदद करते थे। करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद कर चुके हैं। हमारे साथ में इस गुजरात से ही सर आए, राजस्थान के रहने वाले हैं, वन विभाग के इस टीम के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। सर क्या है पूरा मामला, बताइए सर आप। ये खेर की लकड़ी का जब्ती का मामला था और 2024 के अंदर इस डिपो को वन विभाग ने सील किया था। उसके बाद में वन विभाग ने माननीय न्यायालय में ये आवेदन लगाया कि ये चूँकि ख़राब हो रही है लकड़ी और चोरी हो रही है, 2 बार यहाँ पे चोरी की वारदातें हो चुकी, तो इसको अपने क्षेत्र में डालने की परमिशन दी। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया, माननीय न्यायालय ने, कि आप उस लकड़ी को लाके हमारे क्षेत्र के अंदर डालिए। इस पर आज ये पूरी टीम आई है और मैं यहाँ पे साइट इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ ताकि मैं कोर्ट के अंदर पैरवी कर सकूँ कि किस हालात के अंदर लकड़ी थी, क्या हालात थे। और हमको भी कल ये पता लगा है कि इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू और कुछ सोर्स के थ्रू कि खेर की लकड़ी का कुछ 3 जो आरोपी थे, जो हमारे केस में आरोपी हैं, उनको NIA ने, ED ने और अलग वो जो ATS ने नेब किया है। और वो तीनों हमारे केस में भी, और वो तीनों को उन्होंने महाराष्ट्र में भी नेब किया है। और ये पता लगा कि इस खेर की लकड़ी का जो अमाउंट था वो कहीं कहीं ISI और देश विरोधी गतियों के अंदर जाने के संकेत मिले हैं प्रारंभिक आधार पर। सर जो इस डिपो का जो मालिक है वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? ये मोहन ताहिर है और ये अभी जब इस डिपो को सीज किया गया था उस दिन ये हज करने बाहर गया हुआ था और उसके बाद से आज तक के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार वो अभी बाहर ही है। लगभग सर कितने करोड़ रुपए की यह खेर की लकड़ी यहाँ पर? ये लगभग आप मान के चले तो 7 करोड़ के आसपास की खेर की लकड़ी है। इस डिपो के माध्यम से लगभग कितने करोड़ की खेर की लकड़ी का परिवहन हो चुका है सर? इस केस के अंदर हमने जो कोर्ट को सबमिट किया उसमें लगभग 195 करोड़ के ट्रांजैक्शन 3 साल के अंदर आए हैं। ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड में आए हैं, बाकी और अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन कितने होंगे ये मैं बता नहीं सकता, पर ये काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर स्कैम है और एक बड़ा आर्थिक अपराध है और देश विरोधी कार्य करने वाले लोगों के हाथ के अंदर ये काम चला गया है। जो सर इसका मैनेजर था उसकी भी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? मैनेजर की गिरफ्तारी हुई, बाद में उसकी जमानत हुई, अभी वो जमानत पे है। जो इसका मालिक था सर, उसको गिरफ्तारी के लिए कोई इनाम घोषित कुछ हुआ? ऐसा है कि इनके मालिक को गिरफ्तार करने के लिए हमने प्रयास किया, पर चूंकि उसका इमिग्रेशन बाहर का आउट ऑफ इंडिया दिखा रहा है और अभी कुछ समय से पता लगा है कि वो कोर्ट के अंदर केस वगैरह करता है और उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि मैं इंडिया में आ गया हूँ, पर इमिग्रेशन के हिसाब से वो बाहर है। उसकी हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है कि इसकी जाँच की जाए कि ये इंडिया में है कि बाहर है। और दूसरा ये कि जो मालिक है, मालिक ने एक हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा के और अपने वारंट पे स्टे लिया हुआ है। सर जो वन विभाग ने इनको डिपो की अनुमति दी थी डंप करने की, वो किस आधार पर दी थी? गुजरात से लकड़ी कटिंग हो रही है, अलीराजपुर में डंप हो रहा और परिवहन अन्य राज्यों में हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति लीगली रूप से कहीं से भी पूरे कंट्री से ट्रांजिट पास लेके और लकड़ी का परिवहन कर सकता है, इसके अंदर कोई भी इनलीगलिटी नहीं है। पर इस केस के अंदर क्या हुआ कि ये जो डिपो लिया गया था ये वन विभाग मध्य प्रदेश ने केवल साजा और साग के लिए दिया हुआ था और खेर की लकड़ी का ये डिपो नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो माल मिला वो अवैध मिला, क्योंकि इसका डिपो भी नहीं था। और बाद में ये डिपो DFO ने कैंसिल कर दिया। इसके ऊपर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी उनको ये डायरेक्शन दिया कि भाई वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जाए, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने भी उस डिपो को कैंसिल माना।
सर, जो यहाँ के वन अधिकारी लोग हैं वह भी क्या संदिग्ध घेरे में आएंगे? देखिए, ये जांच का विषय है। अभी इस बारे में अभी कोई जांच नहीं हुई है कि तो हम ये कह सकें कि संदिग्ध है, पर निश्चित रूप से कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत 100% हो सकती है। सर, आपने बताया कि लगभग जो 190 करोड़ के लगभग का जो यहाँ से खेर की लकड़ी का परिवहन हुआ है, 195 करोड़ के लगभग का, तो ये लकड़ी कहाँ पे परिवहन हुई होगी सर? ये पूरे देश के अंदर, ये दिल्ली जाती है और हरियाणा जाती है, वहाँ पे कत्था की फैक्ट्रियाँ उनके अंदर आती है। और ये फर्जी टीपी लगाते हैं, 3 स्टेट से फर्जी टीपी इन्होंने चुराई है। उस चुरा कर उस फर्जी टीपी को यूज़ करके ये पूरा सब नेटवर्क चला रहे थे। ये सर पूरी गुजरात से कटिंग करी लकड़ी के अन्य राज्य की भी इसमें? ये सब जगह से, राजस्थान से आती है, मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से होती है, सब जगह से आती है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है जो 7-8 स्टेट में फैला हुआ है। सर, यहाँ पर क्या NIA की टीम भी आ सकती है जाँच करने के लिए? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता है, ये तो NIA पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक समझते हैं क्या है। जी। सर, आपका शुभ नाम, आपका पद क्या सर? मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह कछावा और मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाइल्ड लाइफ आज इस डिपो का साइट इंस्पेक्शन के लिए आया। जी। आपने देखा कि आतंकवादी गिरोह में शामिल है अलीराजपुर की खेर की लकड़ी परिवहन करने वाला, जो लगभग 195 करोड़ की लकड़ी का परिवहन इस डिपो से कर चुका है। अब पुलिस उसे ढूंढ रही है। देखते हैं आगे क्या होगा। राकेश चौहान, अलीराजपुर।